हेलो क्लास 8, दिस इज़ रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे, आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 4 विच इज़ इन्वायरमेंट। ठीक है, और ये यूनिट 4 का सेकंड चैप्टर है विच इज़ हार्वेस्ट टाइम। आज इस हार्वेस्ट हाइमन ठीक है, हार्वेस्ट हाइमन ये चैप्टर है हमारा, और ये वीडियो रहेगी हमारे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो। यहाँ पे हमारे इस चैप्टर में है क्या, वो सारा कुछ हम यहाँ कवर करेंगे। एक्सरसाइज को छोड़कर, एक्सरसाइज के लिए अलग से सेपरेट वीडियो रहेगी। ठीक है जी, देखो, क्योंकि चैप्टर है हार्वेस्ट हाइमन, जिसका मतलब क्या होता है, हार्वेस्ट का मतलब होता है फसल की जब कटाई होती है तो उसको हम बोलते हैं हार्वेस्ट। फसल की जब भी कटाई होती है तो उसको कहा जाता है हार्वेस्ट। हाइमन क्या होता है, गीत या वो प्रेयर जो कि हम भगवान को डेडिकेट करते हैं, भगवान के लिए जो भी हम गीत गाते हैं उनको हम बोलते हैं हाइमन। मतलब एक थैंक यू बोलने के लिए, उनको याद करने के लिए, ओवरऑल उनको डेडिकेट करने के लिए जो भी हम गीत गाते हैं उसको हम बोलते हैं, जब हम इंजॉय करने के लिए गीत गाते हैं उसको हम बोलते हैं हाइमन। ठीक है, तो फसल की कटाई के टाइम पर जो गीत गाए जाते हैं, यहाँ पूरा ये वो चैप्टर है। ठीक है, हार्वेस्ट हाइमन समझ में आ गया। चलो, अब हार्वेस्ट हाइमन बच्चे हमारी एक ये प्रेयर है, हमारी एक ये पोयम है। ठीक है, यहाँ पर लोग, यहाँ पर पीपल अपने अपनी तरह से भगवान को हाइमन डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो, मतलब भगवान के डेडिकेशन में यहाँ लोग हाइमन गा रहे हैं। ठीक है जी, चलिए अब पोयम को स्टार्ट करने से पहले एक बार यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्टिविटीज़ हैं, तो सबसे पहले उन एक्टिविटीज़ को देख लेंगे। जैसे कि लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। लेट अस डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। पोयम को रीड करने से पहले यहाँ पर हम कुछ एक्टिविटीज़ करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है वर्क इन पेयर एंड शेयर योर रेस्पॉन्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर्स। आपको पेयर में वर्क करना है और आपका जो भी रेस्पॉन्स है, आपका जो भी आंसर है, उसको अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ शेयर करना है, डिस्कस करना है। क्लियर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन भी है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट वी हैव इंडिया सेलिब्रेट्स मैनी हार्वेस्ट फेस्टिवल। इंडिया में बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब जब भी फसल की कटाई होती है तो तब एक फेस्टिवल होता है। ठीक है, व्हेन इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन योर रीजन। आपके रीजन में, आपके एरिया में हार्वेस्ट फेस्टिवल कब सेलिब्रेट होता है, एंड हाउ इज इट सेलिब्रेटेड, और वो सेलिब्रेट कैसे होता है। ठीक है, तो क्योंकि इंडिया में बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, जब फसल की कटाई होती है तब हम एक त्यौहार मनाते हैं, है ना, एक भगवान को थैंक यू बोलने के लिए, या फिर जब भी हमारी फसल की कटाई होती है तो हम उस खुशी में त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो हमारे एरिया में, हमारे रीजन में वो हार्वेस्ट फेस्टिवल कब सेलिब्रेट होता है और कैसे सेलिब्रेट होता है, यहाँ पर आपको वो बताना है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे सबके आंसर डिफ़र हो सकते हैं, क्योंकि मे बी आपके रीजन में कोई और हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता हो, कहीं और कोई हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट होता हो, तो यहाँ पर आप अपना आंसर ओन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कुछ एरिया के हार्वेस्ट फेस्टिवल आपको नोट करा दूँगी। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ आंसर क्या रहने वाला है। जैसे पोंगल के अंदर जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है वो जनवरी में मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन जनवरी। पोंगल में हार्वेस्ट फेस्टिवल जनवरी में होता है। अ 4 days हार्वेस्ट फेस्टिवल प्रीलिमिनरी सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। ठीक है, पीपल सेलिब्रेटेड दिस फेस्टिवल। लोग इस फेस्टिवल को कैसे सेलिब्रेट करते हैं, बाय ऑफरिंग प्रेयर टू द सन एंड कैटल्स। बैसाखी, ठीक है, जो कि बैसाखी होता है, पीपल इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, प्रेयर करके सन से और कैटल से। ठीक है, जैसे बैसाखी सेलिब्रेटेड इन अप्रैल।
बैसाखी अप्रैल में सेलिब्रेट हुआ जाता है. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन पंजाब एंड हरियाणा. बैसाखी पंजाब और हरियाणा में हार्वेस्ट टाइम पर, मतलब जब हार्वेस्ट होता है, जब फसल की कटाई होती है, तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है. इट मार्क्स द न्यू ईयर इन द पंजाबी कैलेंडर. और जिस दिन हार्वेस्ट का टाइम होता है, जब हार्वेस्ट डे फेस्टिवल होता है, तभी पंजाबी कैलेंडर में न्यू ईयर भी मनाया जाता है. एंड इज़ अ टाइम फॉर ग्रेटिट्यूड फॉर द हार्वेस्ट. और ये एक टाइम होता है जब हम हार्वेस्ट के लिए यहाँ ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू करते हैं. ठीक है, ग्रेटिट्यूड फील लेकर आते हैं, तब ये मतलब ये सेलिब्रेट होता है. सेकंड है बिहू. असम में 3 पार्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल, मतलब असम के अंदर होता है 3 पार्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल विद रंगोली बिहू इन अप्रैल, माघ बिहू इन जनवरी. मतलब असम के अंदर 3 बार हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है. रंगोली बिहू होता है अप्रैल में, माह बिहू होता है इन जनवरी, एंड कोंगाली बिहू होता है इन अक्टूबर नवंबर. क्लियर? एनी डाउट हियर? चलो, ओनम सेलिब्रेट होता है अगस्त और सितंबर में. ओनम इज सेलिब्रेटेड इन अगस्त एंड सितंबर. A 10-day harvest festival in Kerala. It celebrates the return of the king Mahabali. They are culture celebration. People celebrate it by feasting. People इसको celebrate करते हैं feast के थ्रू, दावत करते हैं. ठीक है. So Onam is celebrated in August, November. A 10-day harvest festival in Kerala. It celebrates the return of King Mahabali. They are cultural celebration. People celebrate it by feasting. Clear? Next है Navanna. Navanna, West Bengal is celebrated during the Bengali month of Agrahan. ठीक है. It marks the new rice harvest. ये न्यू राइस जब चावल कटते हैं तब ये मनाया जाता है. पीपल ऑफर द फर्स्ट गेन टू गोडेस लक्ष्मी. यहाँ पर लोग अपना पहला अनाज देवी लक्ष्मी को देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है विशु. विशु केरला इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ मलयालम मंथ ऑफ मैडम. Vishu is celebrated on the first day of the Malayalam month of the Madam. It marks the beginning of agricultural season and people celebrate it as a new year. Vishu is celebrated on the first day of the Malayalam month of Madam. It marks the beginning of agricultural season. People celebrate it as the new year. Clear है? Any doubt here बच्चे? चलिए, अगर नहीं है तो अपना क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखेंगे. देखो, अ हाइमन रेफर्स टू अ सॉन्ग ऑफ प्रेज. एक हाइमन जो होता है वो एक प्रेज ऑफ सॉन्ग होता है, मतलब सॉन्ग ऑफ प्रेज होता है. यहाँ पर हम भगवान की तारीफ करते हैं, भगवान के लिए ग्रेटफुल होते हैं, या फिर जब हम खुश होते हैं तब हम ये हाइमन सॉन्ग को मतलब गाते हैं. ठीक है. तो इसका फर्स्ट पार्ट है टू होम डू वी ऑफर अ हाइमन. हम हाइमन को किसको ऑफर करते हैं? ऑब्वियसली भगवान को है ना, भगवान को करते हैं. ठीक है. तो टू होम डू वी ऑफर अ हाइमन. द हाइमन इज यूजली ऑफर्ड टू गॉड और डिवाइन बींग्स. अ हाइमन इज यूजली ऑफर्ड टू गॉड और डिवाइन बींग्स. क्लियर? सेकंड है व्हेन एंड वेयर डू वी सिंग अ हाइमन. When, कब, and where do we sing a hymen. कब और कहाँ हम हाइमन सिंग करते हैं. तो देखो, हाइमन एक तरीके से हम प्रेयर के टाइम पे करते हैं, रिलीजियस सेरेमनीज होती हैं वहाँ पर हाइमन को सिंग कर सकते हैं, फेस्टिवल के टाइम करते हैं, ज़्यादातर टेम्पल्स में भी कर सकते हैं, चर्च में भी कर सकते हैं, और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हों हम तब भी कर सकते हैं, है ना. तो when and where do we sing a hymen. तो hymen are sung during prayers, religious ceremonies or festival, often in temple, churches or during community gathering. Clear? चलिए, थर्ड वन देखेंगे.
वाई डू वी ऑफर इट, हम इसको क्यों ऑफर करते हैं? तो बच्चे अपना अपना डिवोशन, अपनी भक्ति को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी थैंकफुलनेस को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना, किसी को ब्लेसिंग के लिए, मतलब किसी की ब्लेसिंग के लिए और प्रोटेक्शन के लिए हम हाइमन यूज़ करते हैं, है ना। सो वाई डू वी ऑफर इट, वी ऑफर हाइमन टू एक्सप्रेस डिवोशन, करते भगवान के लिए हैं, है ना। वी ऑफर हाइमन टू एक्सप्रेस डिवोशन, gratitude and reference to the divine for blessing and protection. We offer Hymen to express devotion, gratitude and reference to divine for blessing and protection. क्लियर है बढ़िया से? तो देखो थर्ड मतलब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, सो सॉरी, देखो सेकंड क्वेश्चन वी हैव some poet and author use words that are no longer a part of common uses. कुछ poets और कुछ authors ऐसे words का use करते हैं जो आज के टाइम में मतलब वो बहुत common use नहीं होते, और उन words को such words are called archaic words. उन words को हम archaic words कहते हैं, है ना। कुछ ऐसे words जिसका हम आजकल तो यूज़ नहीं करते, ठीक है, कोई पोइट और ऑथर पहले यूज़ किया करते थे। तो वर्क इन पैर, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, मैच द अंडरलाइन आर्कलिक वर्ड इन कॉलम 1 विद द मीनिंग इन कॉलम 2। देखो कॉलम 1 में वो आर्किक वर्ड्स हैं और कॉलम 2 में उनके मीनिंग है, सिंपली उनको मैच करने हैं। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपना आंसर को अपने क्लासमेट और टीचर के साथ शेयर करना है। आपको एक ही लाइन दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसकी हेल्प से शायद आप कॉलम 1 को कॉलम 2 से इजीली मैच कर पाओ, है ना। जैसे फर्स्ट है दो का कॉलम 2 से क्या हो सकता है? देखो दो आर्ट माई फ्रेंड, दो आर्ट माई फ्रेंड, तो यू आर माई फ्रेंड, है ना। दो का मतलब होता है बच्चे यू, और यू यहाँ पर दो टाइप के, सब्जेक्ट वाला भी और ऑब्जेक्ट वाला भी। मतलब यू को एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं और यू को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, दोनों टाइप के यू हमारे पास यहाँ हैं। तो दो का मतलब होता है सब्जेक्ट वाला यू, मतलब यहाँ पर हम सब्जेक्ट को रिप्लेस करके यू लिख सकते हैं। तो यू, दो का मतलब हो गया यू। आर्ट मतलब होता है जी आर, आर्ट मतलब होता है आर, है ना। यू आर माई फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट दी, आई ट्रस्ट दी, तो आई ट्रस्ट यू, है ना। यहाँ पर दी का मतलब है ऑब्जेक्ट वाला यू, है ना। यहाँ पर दी का मतलब है ऑब्जेक्ट वाला यू, यू आर माई फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट यू, ठीक है। थाई ग्रेटनेस इज ग्रेट, दाई ग्रेटनेस इज ग्रेट, योर ग्रेटनेस इज ग्रेट, है ना। तुम्हारी काइंडनेस ग्रेट है, तो दाई का मतलब होता है योर, ठीक है। योर काइंडनेस इज ग्रेट। नेक्स्ट है एंड एवरीथिंग दैट इज माइन इज, और जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो दाइन का मतलब होता है योर्स, दाइन का मतलब होता है योर्स, ठीक है। सो यू आर माई फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट यू, your kindness is great and everything that is mine is yours, इस तरीके से कर सकते हैं। फाइन, तो देखो कॉलम 1 में दो, फर्स्ट है दो, जिसका मतलब है यू सब्जेक्ट वाला, तो इसका थर्ड वन करेक्ट है ना, इसका थर्ड वन करेक्ट है, ठीक है। दो का थर्ड ऑप्शन कॉलम 2 से है यू का सब्जेक्ट। सेकंड है आर्ट, आर्ट का है आर, तो इसका फोर्थ वन करेक्ट है आर। नेक्स्ट है दी का मतलब है आई ट्रस्ट यू, तो ऑब्जेक्ट वाला यू, है ना। तो थर्ड का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है विच इज यू का ऑब्जेक्ट। क्लियर? चलिए फोर्थ है दाई, इसका मतलब है योर, है ना जी, तो इसका फिफ्थ वन करेक्ट है योर। एंड फिफ्थ है दाइन, दाइन का फर्स्ट वन कॉलम 1 से करेक्ट है विच इज योर्स, ठीक है। क्लियर है? तो देखो हमने यहाँ क्या देखा, अब फर्स्ट का थर्ड करेक्ट है दो का यू सब्जेक्ट वाला, सेकंड है आर्ट जिसका फोर्थ वन करेक्ट है आर, थर्ड है
जिसका सेकेंड वन करेक्ट है यू, जो कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके आएगा। फोर्थ है दाएं, जिसका फिफ्थ वन करेक्ट है योर। फिफ्थ है दाइन, जिसका फर्स्ट वन करेक्ट है योर्स। क्लियर? बढ़िया से नहीं? चलो, अगर बढ़िया से क्लियर है तो देखेंगे अपना थर्ड वन। थर्ड वन क्या है? आफ्टर देन बच्चे हमारा पोएम स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वर्क इन पैर, रीड द पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट मीनिंग फॉर ईच अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर। देखो, आपको नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको पढ़ना है और अंडरलाइन वर्ड्स की जगह नीचे अगर हम देखेंगे तो अंडरलाइन वर्ड्स की जगह हमारे पास दो ऑप्शन है। उनमें से कोई एक ऑप्शन यहाँ करेक्ट, इस अंडरलाइन वर्ड को हटा के हम यहाँ पे वो वर्ड लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं उस वर्ड के साथ। ठीक है, जैसे कि देखेंगे अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द इवनिंग सन। तो बच्चे हम रेडियंस को किसके साथ कर सकते हैं? अंडर द गोल्डन रेडियंस ऑफ द इवनिंग सन। तो रेडियंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं ब्रिलियंस के साथ, है ना। ग्लो या ब्रिलियंस, तो ब्रिलियंस के साथ कर सकते हैं ब्रिलियंस ऑफ द इवनिंग सन। नेक्स्ट है द विलेजर्स गैदर टू पे ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट मतलब भेंट देना, रिस्पेक्ट देना, है ना। तो इसका रेस्पेक्ट टू ग्रेटिट्यूड में से रेस्पेक्ट वन करेक्ट है। यहाँ पर ट्रिब्यूट को हम रिप्लेस करेंगे रेस्पेक्ट के साथ, तो रेस्पेक्ट टू देयर चेरिश्ड एल्डर। चेरिश्ड का मतलब होता है बच्चे, चेरिश्ड का मतलब होता है किसी को प्यार करना, लाइक, है ना। तो यहाँ पर प्रिजर्व्ड और लव्ड, सेकेंड वन को हम चूज करेंगे, सेकेंड वन को प्रेफर करेंगे लव्ड। तो यहाँ पर आएगा रेस्पेक्ट टू देयर लव्ड एल्डर्स who had dedicated this life to their well-being. His wise counsel, counsel मतलब सलाह, है ना। तो काउंसल को एडवाइस है डिसीजन, किसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं? फर्स्ट वन एडवाइस, है ना। सो योर काउंसल नहीं सॉरी योर एडवाइस हैड गाइडेड जनरेशन स्टीयरिंग दैम थ्रू चैलेंजेस। नो फॉर दिस मुनिफिशिएंट। मुनिफिशिएंट का मतलब होता है जी जनरस। मुनिफिशिएंट मतलब जनरस, उदार, है ना, दयालु टाइप। तो फॉर दिस जनरस स्पिरिट ही नेवर हेजिटेटेड टू शेयर हिज रिसोर्स जेनरसली। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? बढ़िया से हो गया। ठीक है, चलिए, तो अगर बढ़िया से क्लियर हो गया तो देखेंगे अपना यहाँ लेटेस्ट रीड, मतलब हमारा ये जो पोएम है उसको एक बार पूरा पोएम पढ़ लें क्या, है ना। अब पहले इस पूरे पोएम को एक बार में फिनिश कर देते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके एक एक लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। देखो, लेटेस्ट रीड में सबसे पहले है मैन्स वॉइस। ओके, लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ब्राइट एंड munificent, लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। नेक्स्ट है thine is the bounty that prospered our sowing. Thine is the bounty that nurtured our corn. We bring thee our songs and our grand lands for tribute, the gold of our field and gold of our fruit. O giver of mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, O Surya, with cymbal and flute. ठीक है, आफ्टर द नेक्स्ट है लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिशिएंट, लॉर्ड ऑफ द मेन, thine is the mercy that cherished our furrow, thine is the mercy that fostered our grain. We bring thee our thanks and our grand land for tribute, the wealth of our valley, new garnet and ripe, new garnet and ripe. O senders of rain and the dewfall, we hail thee, we praise thee, Varun, with cymbal and pipe. After then है जी woman's voice है queen of the guard flower, queen of the harvest, sweet and omnipotent mother, O earth, thine is the plentiful bosom that feeds us,
Thine is the womb where our riches have birth. We bring thee our love and our grand land for tribute. With gift of thy opulent giving we come, O source of our manifold gladness. We hail thee, we praise thee, O Prithvi, with cymbal and drum. आफ्टर देन ऑल्स वॉइस है, मतलब पहले हमने मेंस वॉइस देखा तो मैन लोग हाइमन गा रहे हैं, है ना, हाइमन सिंग कर रहे हैं. आफ्टर देन वुमेन्स हाइमन सिंग कर रहे हैं. आफ्टर देन ये ऑल वॉइस है, मतलब यहाँ पर फिर कंबाइन हाइमन सिंग हो रहा है ना. ये पूरा एक हाइमन है, मतलब भगवान के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रेयर, कुछ उनके लिए ग्रेटिट्यूड डेडिकेट कर रहे हैं. ठीक है, तो ऑल वॉइस के अंदर है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, Lord of our being, Father, eternal, ineffable womb, thou art the seed and the scythe of our harvests. Thou art our hands and our heart and our home. We bring thee our lives and our labor for tribute. Grant us thy saucer, thy counsel, thy care, O life of all life and all blessing. We hail thee, we praise thee, O Brahma, with symbol and prayer. ठीक है, ये पूरा पोयम लिखा है, मतलब ये पोयम की पोइटर हैं हमारी सरोजनी नायडू. क्लियर है, बढ़िया से ही पोयम हो गई. मतलब क्लियर नहीं है मैम, लेकिन हमने हाँ जी रीड कर ली. ठीक है, अब आ जाइए वापस से फर्स्ट पैराग्राफ पे, जिसको कि हम एक एक लाइन को, एक एक मतलब को समझने वाले हैं यहाँ पर. ठीक है, सबसे पहले हाइमन सिंग हुई है मैंस वॉइस में, मतलब जो मैंस है वो हाइमन सिंग कर रहे हैं. फर्स्ट पैराग्राफ डेडिकेट किया गया है सन को, मतलब यहाँ पे सन को थैंक यू बोलते हुए, सन को प्रेयर करते हुए यहाँ पर मैंस हाइमन सिंग कर रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में. देखो क्या है, लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट. लॉर्ड मतलब भगवान, लोटस के देवता, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट के देवता. हार्वेस्ट मतलब फसल की कटाई के देवता, है ना. फसल इन्हीं की बदौलत कटती है. सूरज नहीं होगा तो फसल ढंग से ग्रो कर पाएगी क्या, सन नहीं होएगा तो, है ना. तो हार्वेस्ट का टाइम भी इन्हीं की वजह से आया. तो इनको धन्यवाद कहते हुए मैंस लोग सिंग कर रहे हैं कि ओ सूरज, ओ लोटस के देवता, ओ हार्वेस्ट के देवता, ब्राइट एंड म्यूनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न. ब्राइट मतलब चमकीला, म्यूनिफिशिएंट मतलब होता है उदार, है ना. लॉर्ड मतलब भगवान, मॉर्न मतलब होता है जी मॉर्निंग. ठीक है, इतना क्लियर है. चलिए, इतना क्लियर है तो इसमें देखेंगे इस लाइन में क्या है. लोटस के देवता, लोटस के भगवान और हार्वेस्ट के भगवान, ब्राइट एंड म्यूनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न, सुबह के चमकीले और म्यूनिफिशिएंट लॉर्ड. म्यूनिफिशिएंट मतलब उदार भगवान, दयालु भगवान. इनके लिए क्या कहा गया है, सूरज के देवता, ओहो, लोटस के देवता और हार्वेस्ट के देवता, सुबह के चमकीले उदार देवता. चमकीले मतलब ब्राइट करता है ना सन, तो उसके लिए सुबह के चमकीले उदार देवता. Thine is the bounty that prospered our sowing. Thine is the bounty that nurtured our corn. Thine मतलब yours, आपका. बाउंटी मतलब होता है कृपा. तो thine is the bounty, आपकी कृपा है. That prospered our sowing. prospered मतलब सक्सेस, आपकी कृपा से ही. prospered our sowing. sowing मतलब सोइंग मतलब बोई हुई फसल. तो आपकी ही कृपा से हमारी बोई हुई फसल सफल हुई है. मतलब आज हमारी बोई हुई फसल का हार्वेस्ट का टाइम आ गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू, है ना. तो दाइन इज द बाउंटी दैट प्रोस्पर्ड आवर सोइंग. आपकी ही कृपा से आज हमारी बोई हुई फसल सफल हुई है ना.
आपकी कृपा से बोई हुई फसल हमारी पक के आज हमारे हाथों में अनाज बन के आई है ना। दाइन इज द बाउंटी, आप ही की कृपा से, दैट नर्चर्ड आवर कॉर्न, कॉर्न मतलब होता है मक्का, नर्चर्ड मतलब होता है जी पालन पोषण, मतलब आप ही की कृपा रही है कि हमारा जो मक्का है वो नर्चर्ड होके मतलब आज हमारे हाथ में आ चुका है। ठीक है, तो मक्के की फसल करी है, तो आपकी कृपा से हमारा जो मक्का है, मक्के की जो खेती है उसका आपने पालन पोषण किया और आपकी ही कृपा से वो हमारी बोई हुई फसल आज उग गई है। ठीक है, ये 4 लाइन क्लियर है। नेक्स्ट है, वी ब्रिंग दी आवर सॉन्ग्स एंड आवर गार्लैंड फॉर ट्रिब्यूट। वी ब्रिंग दी, वी ब्रिंग मतलब लाए हैं, दी मतलब यू, हम आपके लिए लाए हैं, आवर सॉन्ग हमारे गीत, एंड आवर गार्लैंड्स, गार्लैंड्स होता है फूलों की माला, फॉर ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट मतलब होता है हम आपके लिए भेंट में लाए हैं, हम आपके रेस्पेक्ट लेकर आए हैं, आपके सम्मान में हम गाने लाए हैं, ये सॉन्ग लेकर आए हैं और हम आपके सम्मान में ये फूलों की माला लाए हैं। वी ब्रिंग दी आवर सॉन्ग एंड आवर गार्लैंड फॉर ट्रिब्यूट, हम आपके सम्मान में ये माला और गीत लेकर आए हैं। द गोल्ड ऑफ आवर फील्ड एंड द गोल्ड ऑफ आवर फ्रूट, मतलब द गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना, फील्ड मतलब खेत है ना, तो हमारे खेत का सोना और हमारे फल का सोना, फल मतलब होता है पेशेंस, यहाँ पर फल का मतलब है पेशेंस, पेशेंस नहीं दिखाएंगे अगर हम ये इस खेती में तो हमारा फल नहीं आएगा है ना, तो हमारा ये पेशेंस रूपी जो फल आया है ना उसको हम यहाँ पे गोल्ड कह रहे हैं। फील्ड मतलब हमारे खेत का सोना जो कि अनाज है, हमने जो भी बोया है, जो हमारा खेत का सोना है वो आपके लिए लाए हैं, कुछ गीत लाए हैं और फूलों की माला लाए हैं। ठीक है, ये 6 लाइन्स क्लियर हैं। नेक्स्ट है, ओ गिवर ऑफ मैलोइंग रेडियंस। बच्चा आई नो ये जो पोयम है थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज में है, तो मे भी शायद एक बार में समझ नहीं आए, लेकिन 1 से 2 बार अगर आप इसको वीडियो को देखोगे तो समझ आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, O giver of mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, O Surya, with cymbal and flute. O giver of mellowing radiance, mellowing radiance होता है, radiance मतलब होता है ये जो रोशनी आ रही है, mellowing मतलब होता है ये जो बहुत काम, बहुत सेटिस्फाइंग ये जो रोशनी आ रही है, जो आपका प्रकाश है, इस mellowing radiance के प्रकाश को देने वाले दाता, ओ गिवर ऑफ मैलोइंग रेडियंस, इस काम सेटिस्फाइंग प्रकाश को देने वाले दाता, वी हेल दी, हेल मतलब प्रशंसा करते हैं, दी मतलब योर्स है ना, ओ मतलब ये जो शांत सेटिस्फाइंग सूरज का प्रकाश देने वाले दाता, वी हेल दी, वी प्रेज यू मतलब हम आपकी प्रशंसा करते हैं, वी प्रेज दी हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, ओ सूर्या, ओ सूरज, विद सिंबल एंड फ्लूट, सिंबल मतलब होता है बच्चे मंजीरे, मंजीरे, मंजीरे क्या, मंजीरे कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम मंदिरों वगैरह में बजाते हैं, भजन के टाइम पर बजाते हैं टाइप है ना, फ्लूट मतलब बांसुरी। ठीक है, फ्लूट मतलब बांसुरी, सिंबल मतलब मंजीरे, तो हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं मंजीरों से और बांसुरी के साथ। ठीक है, मंजीरे बजाकर और बांसुरी बजाकर हम आपकी प्रशंसा करते हैं। दैट इज क्लियर। चलिए इतना अगर ये पैरा क्लियर है ना, मतलब ये स्टैंजा क्लियर है, तो इसको एक बार रीड कर लेंगे। देखो, मैन क्या हाइमन सिंग कर रहे हैं, ये डेडिकेट कर रहे हैं इस हाइमन को सबसे फर्स्ट स्टैंजा में सूरज को, लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ब्राइट एंड munificent लॉर्ड ऑफ द मॉर्न, लोटस के देवता, हार्वेस्ट के देवता, इस चमकीली सुबह के, इस चमकती हुई सुबह के उदार देवता, Thine is the bounty that prospered our sowing. Thine is the bounty that nurtured our corn.
आप ही की कृपा से हमारा इस मक्के का पालन पोषण हुआ है और आप ही की ही कृपा से हमारी ये जो बोई हुई फसल है आज प्रॉस्पर्ड हुई है, सफल हुई है। ठीक है। We bring thee our song and our grandlands for tribute, the gold of our field and the gold of our fruit. हम आपके लिए अपने खेत का सोना, अपने फल का सोना और कुछ गीत और फूलों की माला आपके सम्मान में लेकर आए हैं। हम लेकर आए हैं आपके लिए, हम लेकर आए हैं आपके सम्मान में ये गीत, हमारी फूलों की माला और हमारे खेत का सोना और हमारे फ्रूट का सोना। ठीक है। ओ गिवर ऑफ mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, ओ सूर्या with cymbal and flute। ये जो mellowing, शांत काम प्रकाश देने वाले दाता, हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं ओ सूरज देवता, मंजीरे और बांसुरी बजाकर। ठीक है। अब ये लाइंस क्लियर है नहीं? चलो, अगर ये लाइंस क्लियर है तो नेक्स्ट लाइंस देखेंगे। नेक्स्ट लाइंस है हमारे पास लॉर्ड ऑफ द रेनबो। देखो नीचे लिखा हुआ है वी प्रेज दी वरुण, तो अब यहाँ पर वरुण देवता के लिए ये लाइन डेडिकेट की गई है। ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा डेडिकेट किया गया था सन के लिए और ये सेकंड स्टेंजा मेंस डेडिकेट कर रहे हैं वरुण देव के लिए। ठीक है। क्लियर है? ठीक है। तो देखेंगे लॉर्ड ऑफ रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिशिएंट, लॉर्ड ऑफ द मेन। इनका मतलब क्या है बच्चे? देखो लॉर्ड ऑफ द रेनबो, रेनबो इंद्रधनुष के भगवान, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट के भगवान, हार्वेस्ट के तो ये सब भगवान हैं ही, इन सब भगवान की बदौलत ही हमारा ये हार्वेस्ट का टाइम आया है, फसल की कटाई का टाइम आया है। जब फसल कटती है तो ये किसान लोग कितना खुश होते हैं, ये तो त्योहार मनाते हैं, है ना। तो इंद्रधनुष के देवता, हार्वेस्ट के देवता, ग्रेट महान और बेनिफिशिएंट लॉर्ड, बेनिफिशिएंट मतलब दयालु देवता, ऑफ द मेन मतलब होता है बच्चे समुद्र। एक एक वर्ड को अंडरलाइन करके इन सब का मतलब लिख लीजिएगा। ठीक है। तो समुद्र के देवता मतलब यहाँ पर वरुण देव को ऐसे ऐसे करके प्रेज किया गया है, ऐसे ऐसे करके उनके हाइमेन डेडिकेट किया गया है कि समुद्र के देवता, हमारे हार्वेस्ट के देवता, दयालु भगवान, महान समुद्र के देवता, मेन मतलब समुद्र के देवता। Thine is the mercy that cherished our furrows, thine is the mercy that fostered our grain। तो thine yours, mercy होता है आपकी दयालुता से, आपकी कृपा से। cherished मतलब होता है बच्चे, cherished मतलब होता है मतलब फलना फूलना। our furrows मतलब होता है बच्चे, फ्यूरोज मतलब खेती में बनाए गए जो लाइन वाइज गड्ढे होते हैं नहीं, है ना। तो खेती में हमारी जो लाइन करके जो खेती होती है उसको हम फ्यूरोज बोलते हैं। तो वो चेरिश हुई है मतलब वो फुलफिल हुई है। दाइन इज मर्सी, आप ही की कृपा है, दैट फोस्टर्ड आवर ग्रेन, ग्रेन मतलब होता है बच्चे हमारा ये जो अनाज है, फोस्टर्ड मतलब होता है इसका पालन पोषण हुआ है। ठीक है। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? चलो इतने का देख लेंगे हम मीनिंग। तो thine is the mercy that cherished our furrow, thine is the mercy that fostered our grain। तो आप ही की ही कृपा से हमारे ग्रेन का फोस्टर्ड हुआ है, पालन पोषण हुआ है। और आप ही देखो बारिश नहीं आएगी तो खेती आगे कैसे बढ़ेगी? खेती को आगे बढ़ाने के लिए, फसल को उगाने के लिए पानी तो चाहिए, पानी चाहिए तो बारिश चाहिए, है ना। तो इसलिए उनको थैंक यू बोलते हैं। कह रहे हैं कि आप ही की कृपा से हमारे मक्के का फोस्चर्ड हुआ है, पालन पोषण हुआ है, और आप ही की कृपा से हमारे इन फ्यूरोज की खेती में जो बनाए गए गड्ढे हैं इनको चेरिस्ड किया है आपने। ठीक है। तो आप ही की कृपा से सब कुछ हुआ है। नेक्स्ट लाइन्स हैं
we bring thee our thanks and our gratitude for tribute. The wealth of the valleys, new garnered and ripe. देखो, वी ब्रिंग दी मतलब आपके लिए, ब्रिंग मतलब लाए हैं, हम आपके लिए लाए हैं आवर थैंक्स, हमारा धन्यवाद, एंड आवर गार्लैंड्स और हमारी फूलों की माला, फॉर ट्रिब्यूट आपके सम्मान में, द वेल्थ ऑफ द वैली, वैली हमारी घाटी की ये जो संपत्ति लाए हैं हम आपके सम्मान में, न्यू गार्नेट मतलब कटाई की गई, मतलब हम अपनी नई कटाई की गई जो हम ना हमारी जो फसल कटी हम वो लेकर आए हैं आपके लिए, एंड राइप मतलब ये पकी हुई, नई पकी हुई फसल हम आपके लिए लेकर आए हैं, अपनी घाटी का संपत्ति आपके लिए लाए हैं, धन्यवाद आपके लिए लाए हैं, और फूलों की माला आपके सम्मान में लाए हैं। ठीक है, तो आप इसको स्वीकार करो टाइप। ठीक है। तो नेक्स्ट है, we bring thee our thanks and our garland for tribute, the wealth of the valley which is new garnered and ripe. हम आपके सम्मान में धन्यवाद और फूलों की माला लाए हैं। आप ही के सम्मान में हम अपनी वैली का वेल्थ लेकर आए, अपनी घाटी का वेल्थ लेकर आए हैं, धन लेकर आए हैं। धन क्या है? हमारी ये फसल ही हमारा धन है ना, जो कि अभी कटी हुई फसल है, पकी हुई, अभी कटी हुई और पकी हुई फसल है, मतलब फ्रेश, जो अभी हमारी जो फसल कटी वो हम आपके सम्मान में लेकर लाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट लाइन्स हैं, हु सेंडर ऑफ रेन एंड ड्यू फॉल्स, वी हेल दी, वी प्रेज दी, वरुण विथ सिंबल एंड पाइप। ओ सेंडर ऑफ रेन, वो बारिश को भेजने वाले, एंड द ड्यू फॉल होता है बच्चे ओस की बूंदें, आप ही की वजह से बारिश आती है, आप ही की वजह से ओस की बूंदें होती हैं। वी हेल दी मतलब आप ही बारिश भेजते हो, इतनी सारा पानी, और आप ही वो छोटी छोटी बूंदें ओस की भेजते हो, तो वी हेल दी मतलब आपकी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। वरुण देवता को बोल रहे हैं, विथ सिंबल एंड पाइप मतलब एक टाइप का बांसुरी टाइप का होता है, देखो नीचे इमेज में भी दिख रहा होगा, एक फ्लूट है, एक सिंबल है, और एक ये पाइप है। तो हम ये पाइप बजाकर और मंजीरा बजाकर आपका अभिनंदन करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। इतना क्लियर है? बढ़िया से वंस इसको एक बार रीड करें। नहीं, देखो देखेंगे तो, Lord of the rainbow, Lord of the harvest, great and beneficent Lord of the main. इंद्रधनुष के भगवान, हार्वेस्ट के भगवान, महान और समुद्र के दयालु भगवान। Thine is the mercy that cherished our furrows, Thine is the mercy that fostered our grain. आप ही की कृपा से हमारे मक्के का पालन पोषण, हमारे अनाज का पालन पोषण हुआ है, और आप ही की कृपा से हमारी जो फ्यूरोज हैं, खेत की जो बनी हुई, जो हमने खेती इस तरह से जो की है वो चेरिश हुई है, वो फुलफिल हुई है। वी ब्रिंग दी आवर थैंक्स एंड आवर गार्लैंड फॉर ट्रिब्यूट, द वेल्थ ऑफ आवर वैली न्यू गार्नर्ड एंड राइप। हम आपके सम्मान में अपना धन्यवाद लाए हैं, फूलों की माला लाए हैं, अपनी घाटी का धन लाए हैं, वेल्थ लाए हैं, संपत्ति लाए हैं, और ये पकी हुई नई कटी हुई फसल भी लाए हैं। ओ सेंडर ऑफ रेन एंड द ड्यू फॉल, वी हेल दी, वी प्रेज दी, वरुण विद सिंबल एंड पाइप। ओ बारिश को भेजने वाले, ड्यू फॉल ओस की बूंदें भेजने वाले, हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं वरुण देव, वो मंजीरे बजाकर और पाइप बजाकर, ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, इसको बजाकर। ठीक है, इतना क्लियर है? फाइन। अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट सीखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर, अब यहाँ वुमेन का वॉइस आ गया, मतलब ये सब पहले मैन ने सिंग किया, अब उसके बाद यहाँ पर हाइमन वुमेन सिंग कर रही हैं। ठीक है, वुमेन्स क्या हाइमन सिंग कर रही है, मतलब वुमेन क्या भगवान को प्रेयर डेडिकेट कर रही है, वो देखेंगे। क्वीन ऑफ द गार्ड फ्लावर,
क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, ओ अर्थ। फर्स्ट स्टेंजा सन को डेडिकेट किया गया, सेकंड स्टेंजा रेन को मतलब भगवान इंद्र वरुण देव को डेडिकेट किया गया, थर्ड स्टेंजा में जो वुमेन है वो धरती माता को, अर्थ को डेडिकेट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वुमेन्स की वॉइस में है, वुमेन हाइमन सिंग कर रही हैं। क्वीन ऑफ गार्ड फ्लावर लॉकी है ना। क्वीन ऑफ हार्वेस्ट, हार्वेस्ट फसल की कटाई की देवी। स्वीट मतलब स्वीट मतलब सो स्वीट टाइप है ना। एंड ओमनीपोटेंट मतलब होता है बच्ची सर्वशक्तिमान। मदर तो पता है, ओ अर्थ। ठीक है, तो ओ लौकी की देवी मतलब लौकी की देवी, हार्वेस्ट की देवी, स्वीट और सर्वशक्तिमान माँ ओ अर्थ। हे धरती माता, आप लौकी की देवी हैं, आप हार्वेस्ट की देवी हैं, आप स्वीट हैं और आप ओमनीपोटेंट मदर हैं मतलब सर्वशक्तिमान माँ हैं। ठीक है, दाइन इज द प्लेंटिफुल बॉसम दैट फीड अस, दाइन इज द वॉर्म वेयर आवर रिचेस हैव वर्थ। दाइन मतलब होता है बच्चे योर्स, आपका। ये जो वॉर्म है, वॉर्म मतलब होता है ब्रेस्ट, जिससे मतलब एक बेबी फीड करता है। सॉरी, क्या बोला मैंने, सॉरी मैं कहाँ भूल गई। दाइन इज द प्लेंटिफुल बॉसम दैट फीड अस, बॉसम का मतलब होता है फीमेल ब्रेस्ट जिससे एक बेबी फीड करता है ना। तो आपके इस बॉसम से दैट वी फीड अस, ये मतलब हमको फीड करता है। ठीक है, दाइन इज द वॉर्म, और आपकी ये जो कोक है, वॉर्म मतलब होता है यूट्रस, फीमेल यूट्रस, वेयर आवर रिचेस हैव बर्थ। तो वेयर जहाँ पर रिचेस मतलब हमारी जो धन है वो जन्म लेता है। धन क्या, हमारा ये जो खेती है ये जन्म लेती है, आप ही की जमीन से उगती है ना। और आप इसको नरिश करती हैं तो ये फिर हमको फीड भी करती है। ठीक है, क्लियर है। तो दाइन इज द प्लेंटिफुल बॉसम दैट फीड अस, दाइन इज द वॉर्म वेयर आवर रिचेस हैव बर्थ। तो आपका ये जो प्लेंटिफुल, आपका ये जो प्लेंटिफुल बॉसम है, जो माँ की ये जो गर्भ है, माँ की जो गोद है, ये हमें फीड करती है। और जो माँ की कोख है, यहाँ से हमारा धन जन्म लेता है। धन मतलब हमारा ये जो फसल है ये जन्म लेती है। यहाँ पर धन फसल को ही बोला गया है। We bring thee our love and our gladland for tribute. With gift of thy opulent giving we come. देखो, we bring thee, हम आपके लिए लाए हैं our love, हमारा प्यार, and our gladland for tribute, और कुछ फूलों की माला आपके सम्मान में। With gift of thy opulent, with gift of thy opulent मतलब होता है उदार, मतलब विद गिफ्ट ऑफ दाई ऑपुलेंट, कुछ श्रमद्ध गिफ्ट से गिविंग वी कम, जो कि आप ही उसको हमें देती हो, वो हम आपके लिए लाए हैं, है ना। जो हमको आपसे ही मिला है वही हम आपके लिए लाए हैं, है ना। ओ सोर्स ऑफ आवर मैनीफोल्ड ग्लैंडनेस वी हेल दी, वी प्रेज दी ओ पृथ्वी विथ सिंबल एंड ड्रम, है ना। तो ओ सोर्स ऑफ आवर मैनीफोल्ड ग्लैंडनेस, मैनीफोल्ड ग्लैंडनेस होता है बहुत सारी खुशियों की। ओ सोर्स ऑफ आवर, आप हमारी बहुत सारी खुशियों का सोर्स हैं। वी हेल दी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ पृथ्वी माता, विथ सिंबल एंड ड्रम, मंजीरा बजाकर और ड्रम बजाकर। क्लियर है बढ़िया से। तो वंस इसको एक बार रीड करना चाहिए। देखो, वुमेन की वॉइस में है, क्वीन ऑफ द गार्ड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर, ओ अर्थ, दाइन इज द प्लेंटिफुल बॉसम दैट फीड अस, दाइन इज द वॉर्म वेयर आवर रिचेस हैव बर्थ। चलो दोनों लाइन्स को एक ही बार में क्लियर कर देंगे। ओ लौकी की देवी,
ओ हार्वेस्ट की देवी, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत एक ओमनीपोटेंट मदर हैं, आप सर्वशक्तिमान माँ हैं। Thine is the plentiful bosom that feed us. आपके ही बॉसम से हम फीड करते हैं, आपकी ही कृपा से हमको फीड मिलता है और आप ही के वॉर्म से हमारे रिचेस, हमारी जो फसल है वो जन्म लेती हैं। We bring thee our love and our garland for tribute, with gift of thy opulent giving we come. तो हम आपके लिए लाए हैं अपना प्यार और फूलों की माला आपके सम्मान में, विद गिफ्ट, गिफ्ट के साथ जो आप ही ने हमको दिए हैं, है ना, जो आपने हमको दिए हैं हम वही लेकर आए हैं। ओ सोर्स ऑफ आवर मैनिफोल्ड ग्लैडनेस, आप हमारी खुशियों की, आप हमारी बहुत सारी खुशियों का सोर्स हैं, इसलिए वी हेल दी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपका प्रशंसा करते हैं। ओ पृथ्वी, हे पृथ्वी माँ, विथ सिंबल एंड ड्रम, सिंबल बजाकर और ड्रम बजाकर। ठीक है, इतना क्लियर नहीं बढ़िया से? चलो, अगर इतना क्लियर है तो ये लास्ट स्टेंजा है, इसको भी देखेंगे। यहाँ पर ऑल वॉइसेस है, ऑल वॉइस मतलब यहाँ पर सब लोगों ने मिलकर गाया है, मैन वुमेन्स दोनों ने क्या गाया है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अच्छा, ये स्टेंजा किसको डेडिकेट है? ये स्टेंजा डेडिकेट है ब्रह्मा जी को। ठीक है, फर्स्ट स्टेंजा डेडिकेट था सन को, सेकंड वरुण देव को, थर्ड था धरती माता को। अब ये सब जो मिलके जो हाइमन सिंह कर रहे हैं, ये किया है, ये डेडिकेशन है ब्रह्मा जी को। ठीक है, जो कि पूरे यूनिवर्स के ही भगवान हैं। ठीक है, सो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल, इनइफेबल ओम। इनइफेबल ओम का मतलब होता है कि इनइफेबल ओम जो शब्दों में बयान ना हो, एटर्नल मतलब होता है अनंत। ठीक है, अच्छा, यूनिवर्स ब्रह्मांड, आवर बीइंग मतलब हम मनुष्य के, ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग बीइंग हैं उनके, मनुष्य, प्लांट्स, एनिमल, सबके। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स के भगवान, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, हम जो जितने भी जीवित जीव हैं, हम इंसान, जीव, सबके भगवान, फादर इटर्नल, आप अनंत पिता हैं। इनइफेबल ओम, इनइफेबल ओम मतलब आपका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसको डिस्क्राइब करना लाइक का इम्पॉसिबल हो। ठीक है, नेक्स्ट है दो आर्ट द सीड एंड द साइट ऑफ आवर हार्वेस्ट, दो आर्ट आवर हैंड एंड आवर हर्ट एंड आवर होम। दो का मतलब होता है बच्चे आप, आर्ट का मतलब होता है आर, यू आर द सीड एंड यू आर द साइड ऑफ द हार्वेस्ट, मतलब हमारे फसल का आप ही बीज और आप ही साइथ हो। साइथ मतलब जिससे हम ना फसल काटते हुए, एक हंसिया टाइप होता है ना, मतलब चाकू टाइप, एक ऐसा कर्व शेप में होता है, उसको हम साइथ बोलते हैं। सो दो आर द सीड मतलब यू आर द सीड इन द साइट ऑफ आवर हार्वेस्ट, आप ही हमारे इस फसल का बीज हो, आप ही की वजह से बीज हुआ, आप ही की वजह से ये फसल कटी है। दो आर्ट आवर हैंड, यू आर मतलब इसका मतलब है, दो आर्ट का मतलब यू आर, तो यू आर आवर हैंड एंड आवर हर्ट एंड आवर होम, आप ही हमारे ये हाथ हो, आप ही हमारा ये दिल हो और आपसे ही हमारा ये घर है, मतलब आप ही की वजह से सब कुछ है ना। तो दो आर्ट द सीड in the sight of our harvest, thou art our hand and our heart and our home, आप ही की वजह से ये बीज है, आप ही की वजह से हमारी हार्वेस्ट का ये साइट है, आप ही हमारे हाथ हो, हमारा दिल हो, हमारा घर हो, है ना। सो वी ब्रिंग दी आवर लाइफ्स एंड आवर लेबर फॉर ट्रिब्यूट, grant us the cessor, they counsel thy care, sozer,
ठीक है। वी ब्रिंग दी, हम आपके लिए लाए हैं आवर लाइफ्स, अपनी ये लाइफ लेकर आए हम आपके लिए। एंड आवर लेबर, हम अपनी मेहनत आपके लिए लाए हैं आपके सम्मान में। ग्रांट अस दाय सोजर, सोजर मतलब होता है सहायता। ग्रांट करो मतलब ग्रांट अस, हमें ग्रांट करो, हमें प्रोटेक्ट करो जब हमें सहायता की ज़रूरत हो। दाय काउंसल, हमें आप अपना काउंसल करो मतलब हमको गाइड करो। एंड दाय केयर, और अपनी केयर हमको प्रदान करो, हमारी सहायता करो, हमें काउंसल करो, हमें गाइड करो, सही रास्ता दिखाओ और हमारी केयर करो आप। O life of all life and all blessing, we hail thee, we praise thee, O Brahma, with symbol and prayer. तो O life of all life, ओ सब मतलब सब लाइफ की लाइफ, मतलब जितनी भी लाइफ है वो आप ही की वजह से है, तो सारी लाइफ की लाइफ। एंड ऑल ब्लेसिंग, और सारी ब्लेसिंगों की लाइफ। वी हेल दी, हम आपका अभिनंदन करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। ओ ब्रह्मा जी, विथ सिंबल एंड प्रेयर, मंजीरा बजाकर और प्रेयर गाकर। ठीक है, क्लियर हुआ? वंस इसको एक बार रीड करेंगे, देखो। ऑल वॉइसेस, सब लोग गाते हैं। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल, इनएफेबल ओम, इस यूनिवर्स के भगवान, हमारी सारे लिविंग बीइंग के भगवान, फादर इटर्नल, आप अनंत हैं, अनंत पिता हैं। इनएफेबल ओम, और आप एक ऐसी शक्ति हैं, ओम मतलब एक शक्ति होता है, और आप एक ऐसी शक्ति हैं जिसको बयां नहीं किया जा सकता। दो आर द सीड इन द साइड ऑफ आवर हार्वेस्ट, आप ही हमारे बीज हैं और आप ही हमारा एक वो हसिया है जिससे हम हार्वेस्ट करते हैं। दो आर्च आवर हैंड एंड आवर हर्ट एंड आवर होम, आप ही से हमारे ये हाथ हैं, हमारा दिल है, हमारा घर है, सब कुछ आप ही की वजह से है। इसलिए वी ब्रिंग दी आवर लाइफ, इसलिए हम अपनी सांसें आपके लिए लाए हैं। आवर लेबर फॉर ट्रिब्यूट, अपनी मेहनत आपके लिए लाए हैं, आपके सम्मान में लाए हैं। ग्रांट अस, कृपा करो। दाय शौशर, मतलब जब हमें सहायता की ज़रूरत हो सहायता करो। दाय काउंसल, हमें गाइड करो। दाय केयर, हमारी केयर करो। वो लाइफ ऑफ ऑल लाइफ, सारी मतलब सारी लाइफ की लाइफ। एंड ऑल ब्लेसिंग, और सारी ब्लेसिंग्स। वी हेल दी, हम आपकी प्रशंसा अभिनंदन करते हैं। वी प्रेज दी, हम आपका प्रशंसा करते हैं, सॉरी, वो ब्रह्मा जी, मंजीरे बजाकर और प्रेयर गाकर। ठीक है, इस पोयम को पोइट मतलब इस पोयम की पोइट है हमारी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने हमारी कविता लिखी है। आफ्टर देन ये कविता हो गई हमारी बच्चे ख़त्म। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एक बार इसका शॉर्ट समराइजेशन देख लेंगे, इसके साथ हमारी पोयम हो गई ख़त्म, एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार इसका शॉर्ट समराइजेशन देख लें, जहाँ भी प्रॉब्लम आएगी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा अलग लैंग्वेज में है, तो आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे बच्चे, आपको सब समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए तो शॉर्ट समराइजेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चे मैन्स वॉइस मतलब मैन हाइमन सिंग कर रहे हैं। लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ब्राइट एंड म्यूनिफिशियंट लॉर्ड ऑफ द मॉर्न, मतलब ओ कमल के देवता, हार्वेस्ट के देवता, इस चमकीली सुबह के उदार देवता। Thine is the bounty that prospered our sowing, thine is the bounty that nurtured our corn. आप ही की कृपा से हमारा ये जो मक्का है आज नर्चर्ड हुआ है, इसका पालन पोषण हुआ है, और आप ही की कृपा से हमारी ये बोई हुई फसल आज सफल हुई है, उग के आई है। We bring thee our songs and our garland for tribute, the gold of our field and the gold of our fruit. हम आपके सम्मान में अपने गीत लाए हैं, फूलों की माला लाए हैं, खेत का सोना और फल का सोना लाए हैं। ठीक है,
O giver of mellowing radiance, we hail thee. We praise thee, O Surya, with cymbal and flute. ओ mellowing radiance, ओ mellowing, ये शांत चमकदार प्रकाश देने वाले दाता, हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं ओ सूर्यदेव, मंजीरे और बांसुरी बजाकर। ठीक है, सेकंड स्टेंजा में वरुण देव को डेडिकेटेड है। लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिशिएंट लॉर्ड ऑफ द मेन। ओ इंद्रधनुष के देवता, हार्वेस्ट के देवता, समुद्र के महान और दयालु देवता। Thine is the mercy that cherished our furrows. Thine is the mercy that fostered our grain. आप ही की कृपा है कि हमारा ग्रेन फॉस्टर्ड हुआ है, ग्रेन का मतलब पालन पोषण हुआ है, और आप ही की कृपा से हमारे जो खेत का फ्यूरोज है, फ्यूरोज खेत के जो लाइन्स हैं वो चेरिस्ड हुई हैं, वो फुलफिल हुई हैं। We bring thee our thanks and our garlands for tribute, the wealth of our valley, new garland and ripe. हम आपके सम्मान में धन्यवाद, फूलों की माला, घाटियों का वेल्थ लाए हैं जो कि अभी नया है और पका हुआ है। O center of rain and the dewfall, we hail thee, we praise thee, Varun, with cymbal and pipe. ओ बारिश को भेजने वाले, ओ उसकी बूंदें भेजने वाले, हम आपके अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं वरुण देव, मंजीरे बजाकर और पाइप बजाकर। ठीक है, फिर वुमेन सिंग कर रही हैं। क्वीन ऑफ द गार्ड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड ओमनीपोटेंट मदर ओ अर्थ। ओ लौकी की देवी, ओ हार्वेस्ट की देवी, आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत अच्छी हैं और आप बहुत एक सर्वशक्तिमान माँ हैं। Thine is the plentiful bosom that feed us. आपकी ही कृपा से, आपके ही बॉसम से हमको आप फीड कराती हैं, और आप अपने वर्म रूपी, मतलब आपका जो वर्म है, आपका जो यूट्रस है, जिसकी वजह से हमारा रिचेस, हमारा धन जन्म लेता है। We bring thee our love and our garland for tribute, with gift of thy opulent giving me come. हम आपके सम्मान के लिए अपना प्यार, फूलों की माला और कुछ गिफ्ट लाए हैं जो कि हमको आप ही से मिले हैं। O source of our manifold gladness, we hail thee, we praise thee, O पृथ्वी, with cymbal and drum. ओ हमारी बहुत सारी खुशियों की, मतलब आप हमारी बहुत सारी खुशियों का सोर्स हो, हम आपका अभिनंदन करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, ओ पृथ्वी माँ, मंजीरे और ड्रम बजाकर। नेक्स्ट एंड लास्ट है, सब गाते हैं जो। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल, इनएफेबल ओम, इस ब्रह्मांड के देवता, इस जीवन के देवता, आप अनंत हैं और आपका बयान नहीं किया जा सकता। Thou art the seat and the sight of our harvest, thou art our hand and our heart and our home. आप ही वो बीज हैं और आप ही हमारे हार्वेस्ट का हसिया हैं, आपसे ही हमारे हाथ, दिल और हमारा घर है। We bring thee our life and our labor for tribute. Grant us this also, thy counseling, thy care. हम आपके सम्मान में अपना जीवन लाए हैं, अपनी मेहनत लाए हैं। कृपा करो, हमारी सहायता करो, हमें काउंसिल करो और हमारी केयर करो। O life of all life and all blessing, we hail thee, we praise thee, O Brahma, with symbol and prayer. सारे जीवन के दाता, हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं ब्रह्मदेव, सिंबल बजाकर, मतलब मंजीरे बजाकर और प्रेयर गाकर। ठीक है, इसके साथ हो गया बच्चे हमारे इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का दी एंड। पोएम का एक्सप्लेनेशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गया हो तो प्लीज़ बच्चे आप इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।